अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि रमज़ान स्टार्ट हो गया है और रमज़ान के स्टार्ट होते ही बहुत सारी हामला ख़वातीन ये सवाल करना स्टार्ट हो गई हैं कि डॉक्टर साहिबा क्या मैं रोज़े रख सकती हूँ? इसका मेरे बेबी को कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप कब रोज़े रख सकती हैं और किन हालात में आपको रोज़े नहीं रखने चाहिए, और अगर आप रोज़े रखना चाहती हैं तो वो कौन से तरीके हैं कि जिनको फ़ॉलो करके आप अपने और अपने बेबी की सेहत को कंप्रोमाइज किए बगैर रोजे रख सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपके बच्चे को और आपकी सेहत को भी कोई फर्क ना पड़े और आप रमजान की बरकतें भी समेट सकें। और जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी हेल्थ के रिलेटेड और आपकी प्रेगनेंसी के रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। मैं हूं डॉक्टर वजीहा, आई एम ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और मैं झंग में फातिमा मेडिकल क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रही हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि इस्लाम में खवातीन, स्पेशली हामला खवातीन के लिए ये रिलैक्सेशन है कि वो रोजे स्किप कर सकती हैं और जब वो हमल से फारिग हो जाएं तो तब वो अपनी कज़ा भी अदा कर सकती हैं। तो इस्लाम में कोई भी सख्ती नहीं है। अगर आप रोजा छोड़ना चाहें, आपको कोई मसला है तो आप इजीली रोजा छोड़ सकती हैं। और मेडिकली भी हर हमल एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, इसलिए सबके लिए एक ही जवाब नहीं हो सकता। ये आपके बच्चे की सेहत और उसकी ग्रोथ और आप माँ की सेहत और माँ किस हमल के मरहले में है, ये इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आप पहले ट्राइमेस्टर में हैं तो पहले ट्राइमेस्टर में उल्टी या मतली की कैफियत ज्यादा होती है और माँ को वीकनेस भी ज्यादा फील होती है, तो पहले ट्राइमेस्टर में रोजा रखना मुश्किल हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में माँ की अगर सेहत बिल्कुल ठीक है और हमल भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप इजीली रोजा रख सकती हैं। इसी तरह थर्ड ट्राइमेस्टर में भी रोजा रखना अगर आप इजीली रख सकती हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में रोजा रखने से डिहाइड्रेशन हो रही है, माँ को पानी की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से बच्चे को भी पानी की कमी हो सकती है, तो इसलिए एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। इन खवातीन को रोजा नहीं रखना चाहिए। अगर आपको इन मसाइल में से कोई मसला है तो आपको रोजा रखने से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको बार बार चक्कर आते हैं, अगर आपको खून की कमी है, अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई होता है, या आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है, या आपकी प्रेगनेंसी वीक या हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, या आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है, तो फिर आपको रोजा रखने से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से लाजमी कंसल्ट कर लेना चाहिए। और अगर वो कहती है कि आपको रोजा स्किप कर देना चाहिए तो लाजमी स्किप कर दें। जब आप हमल से फारिग होंगी तब आप अपने रोजों की कज़ा अदा कर सकती हैं। इससे अगर सब कुछ ठीक चल रहा था और आपने रोजा रख लिया, लेकिन रोजे के दौरान अगर अचानक से धुंधला नजर आना स्टार्ट हो गया, या पेट में शदीद दर्द स्टार्ट हो गई, या बच्चे की हरकत बिल्कुल एकदम से कम हो गई या खत्म हो गई, या आपको पानी पड़ना स्टार्ट हो गया, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, या आपको धुंधला नजर आना स्टार्ट हो गया, तो या आपको मुंह खुश्क हो रहा है और बहुत ज्यादा प्यास महसूस हो रही है, तो आप रोजा छोड़ सकती हैं। इस्लाम में बहुत ज्यादा सख्ती नहीं है, स्पेशली हामला खवातीन के लिए। तो आप अपने आप को फोर्स ना करें और आप इजीली रोजा छोड़ सकती हैं। बिल्कुल सेफली रोजा रखने के लिए आप क्या कर सकती हैं? तो सहरी में आप अंडा, दही और दाल का इस्तेमाल करें और होल व्हीट की रोटी खाएं, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और बहुत ज्यादा नमकीन और बहुत ज्यादा मीठी चीजों से परहेज करें। अफ्तारी में आप पानी और खजूर से रोजा खोलें और उसके बाद हल्की फुल्की डाइट लें। बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग से बचें और सहरी और अफ्तारी के दरमियान आप 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिएं और अपने आप को थकावट से बचाएं और धूप में जाने से भी ग्रेज करें। मेरा आपको ये मशवरा है कि अपनी बॉडी को लाजमी सुने। अगर आपकी सेहत इजाजत देती है तो फिर आप रोजा रखें। अगर आपकी सेहत इजाजत नहीं देती, आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है या आपको अपनी तबीयत ठीक महसूस नहीं हो रही, तो फिर अपने आप को बिल्कुल फोर्स ना करें और रोजा आप इजीली छोड़ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। आप बाद में कज़ा करके रोजा रख सकती हैं और इस्लाम में भी इसके लिए कोई भी सख्ती नहीं है, कोई भी इस्लाम में फोर्स नहीं किया गया और रिलैक्सेशन इसीलिए दी गई है कि हामला खवातीन इस टाइम पीरियड में वीक होती हैं। बच्चे की हरकत पर नजर रखें और याद रखें कि अपनी और अपने बच्चे की सेहत पर समझौता करना कोई
समझदारी नहीं है, कोई इबादत नहीं है। और अगर मेरी आज की वीडियो आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो या हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज लाइक लाजमी करें और शेयर करें ताकि मैक्सिमम खवातीन इससे फायदा उठा सकें। और मुझे बताएं कि आपने अपने बारे में क्या सोचा है, आप रोजा रखेंगी या नहीं रोजा रखेंगी, कमेंट में लाजमी बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।